गांधी फाउंडेशन को बीजेपी ने चीन से चंदा मिलने का दावा किया। बीजेपी ने राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से चंदा मिलने के मामले में कांग्रेस से जवाब मांगा। कांग्रेस ने चीन से चंदे के आरोप पर सफाई दी। कांग्रेस ने बीजेपी पर गलवान मामले से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश के लिए एक वर्चुअल रैली की। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर गलवान मामले पर देश को बदनाम करने का आरोप लगाया। आपातकाल के 35 साल पूरे होने पर पीएम ने एक ऑडियो संदेश जारी किया। पीएम ने कहा कि 45 साल पहले देश पर आपातकाल थोपा गया था। अमित शाह ने इमरजेंसी के 45 साल पूरे होने पर कांग्रेस पर हमला किया। अमित शाह ने कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की नसीहत दी। भोपाल में आपातकाल के 45 साल पूरे होने पर एक प्रदर्शनी लगाई गई। खबर है कि गलवान में चीन के सैनिकों में कमी आई। अरुणाचल और सिक्किम में एलएसी पर चीन की सेना बढ़ाने की खबर है। जम्मू में चीन का सामान जलाकर प्रदर्शन किया गया। दिल्ली में नेपाल के दूतावास के बाहर चीन का विरोध किया गया। कांग्रेस ने सरकार पर फिर चीन मामले पर सच छिपाने का आरोप लगाया। चीन मामले के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम की नीतियों को जिम्मेदार बताया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में कारोबारियों ने चीन की मशीनों का विरोध किया। लगातार 19वें दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए। पेट्रोल 16 पैसे, डीजल 14 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। दिल्ली में डीजल की कीमत 80 रुपए के पार पहुंच गई। पटना में आरजेडी ने तेल के दाम बढ़ाने का विरोध किया। शिवसेना ने सामना में तेल के दाम बढ़ने पर केंद्र को घेरा। पुणे में भी डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया। दिल्ली में तेल के दाम बढ़ने से नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया। अकाली दल ने पंजाब सरकार से तेल पर वैट कम करने की मांग की। कोलकाता में भी तेल के दाम बढ़ने पर लेफ्ट ने प्रदर्शन किया। दिल्ली में तेल के दाम बढ़ने से सब्जियां महंगी होने का दावा किया गया। मुंबई में समाजवादी पार्टी ने तेल के दाम घटाने की मांग की। भोपाल में दिग्विजय सिंह पर एफआईआर दर्ज की गई। दिग्विजय पर एक दिन पहले प्रदर्शन के दौरान कोरोना वायरस के नियम तोड़ने का आरोप लगा। सीबीएसई की 10वीं की बाकी परीक्षाएं रद्द कर दी गईं। 12वीं क्लास की भी सीबीएसई परीक्षाएं फिलहाल नहीं होंगी। 12वीं क्लास के छात्रों के पास 2 विकल्प होंगे। 12वीं के सीबीएसई छात्र चाहें तो परीक्षा देने का विकल्प चुन सकते हैं। आईसीएसई बोर्ड ने भी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे शनिवार को घोषित होंगे। आंध्र प्रदेश के ओंगोल में 3 तेल टैंकर पटरी से उतर गए। आंध्र प्रदेश में पटरी से उतरने के बाद तेल टैंकरों में आग लग गई। जोधपुर में छापेमारी कर मिलावटी घी जब्त किया गया। महाराष्ट्र में अभी पतंजलि की कोरोना वायरस की दवा नहीं बिकेगी। पतंजलि की दवा की पहले महाराष्ट्र में जांच की जाएगी। जम्मू कश्मीर के सोपोर में 2 आतंकी ढेर कर दिए गए। नागपुर में पार्किंग विवाद में एक महिला की हत्या कर दी गई। बेंगलुरु में फिर लॉकडाउन लगाने पर सीएम कल फैसला लेंगे। दिल्ली के सीमापुरी में एक बदमाश गिरफ्तार किया गया। दिल्ली में सरकार ने डॉक्टरों का कार्यकाल बढ़ा दिया। दिल्ली के पास गौतम बुद्ध नगर में एक बदमाश गिरफ्तार किया गया। कर्नाटक में 10वीं की बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गईं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने 6 गाड़ियां जला दी। अजमेर में एक कार ने घर के बाहर बैठी एक महिला को कुचल दिया। मुंबई के नरीमन पॉइंट के पास एक बैंक में आग लग गई। दिल्ली में कोरोना वायरस के मरीज मुंबई से ज्यादा हो गए। दिल्ली में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 70,000 के पार पहुंच गई। देश में 24 घंटे में कोरोना वायरस के करीब 17,000 नए मरीज सामने आए। देश में 24 घंटे में कोरोना वायरस से 418 लोगों की मौत हो गई। आईआईटी बॉम्बे ने कोरोना वायरस संकट के बीच इस साल ऑनलाइन पढ़ाने का फैसला लिया। गुजरात में अब 2,500 रुपए में कोरोना वायरस टेस्ट होगा। यूपी के औरैया में एक सड़क हादसे में एक सीआरपीएफ जवान की मौत हो गई। मुंबई के लोअर परेल इलाके की एक इमारत में आग लग गई। बिहार में आसमानी बिजली गिरने से 46 लोगों की मौत हो गई। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक ट्रक में आग लग गई। रोहतक में जली हालत में 2 लड़कों के शव नहर के पास मिले। दिल्ली में एक शराब तस्कर ने रोकने पर सिपाही को अपनी कार से रौंद दिया। सीएम येडियुरप्पा ने बेंगलुरु के लोगों से कोरोना वायरस के नियमों का पालन करने की अपील की। दिल्ली में एक होटल एसोसिएशन ने चीन के लोगों के ठहरने पर रोक लगा दी। सावन में कोरोना वायरस की वजह से आगरा के सभी शिव मंदिर बंद रहेंगे।
छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में एक बच्ची को जिंदा जलाने का आरोप लगा। गोविंदा के बेटे यशवर्धन की कार मुंबई में हादसे का शिकार हो गई। पेरिस का आईफल टावर 3 महीने बाद खोल दिया गया। शेयर बाजार मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 27 अंक, निफ्टी 16 अंक नीचे बंद हुआ। दिल्ली के पास नोएडा में मास्क नहीं पहनने पर कई लोगों के चालान काटे गए। बिहार के छपरा में एक बस में आग लग गई। जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकियों के 5 मददगार पकड़े गए। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में फिर गोलाबारी की। दिल्ली में मानसून पहुंचने पर तेज बारिश हुई। महाराष्ट्र में 3 और पुलिस वालों की कोरोना वायरस से मौत हो गई। राजस्थान के चुरू में आंधी आने से दिन में अंधेरा छा गया। मुंबई में अगले हफ्ते से जिम और सैलून खुल जाएंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलएनजेपी अस्पताल का दौरा किया। दिल्ली में कोरोना वायरस के मरीज घर वालों को वीडियो कॉल कर सकेंगे। असम में बाढ़ की वजह से कई जगहों पर 14 लोगों की मौत हो गई। असम के तिनसुकिया में बाढ़ के बाद कई लोगों ने अपने घर छोड़ दिए। असम के डिब्रूगढ़ में घरों में पानी घुसने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। पटना में तेजस्वी यादव सुशांत के परिवार से मिले। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों के ठिकाने से हथियार बरामद किए गए। इमरान खान ने आतंकी ओसामा बिन लादेन को शहीद बता दिया। सुशांत मौत मामले में प्रोड्यूसर संदीप सिंह से पूछताछ की गई। सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा 24 जुलाई को ऑनलाइन रिलीज होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए बनाई गई टीम 11 के साथ एक बैठक की। आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह की कोरोना वायरस रिपोर्ट नेगेटिव आई। पाकिस्तान में फंसे 250 भारतीय देश लौट आए। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बलूचिस्तान में लड़कियों ने प्रदर्शन किया। क्रिस गेल ने निजी वजहों से इस साल कैरेबियन प्रीमियर लीग नहीं खेलने का फैसला लिया। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में करंट से एक हाथी की मौत हो गई। दुबई में 2 भारतीयों की हत्या के आरोप में एक पाकिस्तानी को पकड़ा गया। प्रीति जिंटा का कसरत करने का वीडियो वायरल हो गया। रोहित शर्मा ने मैदान पर अभ्यास शुरू कर दिया। बांग्लादेश के क्रिकेटर मुशफिकुर रहीम ने महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ की।